रिसेंट अपडेट के बाद iQube S में काफी अच्छा वैल्यू ऐड हुआ। चेतक 3501 में भी वैल्यू ऐड फीचर्स ऐड हुए हैं, जिसके वजह से इन दोनों स्कूटर्स फॉर दैट प्राइस वेरी टेम्पटिंग लगता है। बट अगर कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन और इंटरेस्टिंग हुआ है। iQube S अब एक लार्जर बैटरी पैक के साथ प्रैक्टिकल यूजफुल फीचर्स के साथ आता है, एंड चेतक प्रैक्टिकल नेसेसरी फीचर्स मोर सिंपल करने वाले फीचर्स के साथ आता है। अब इन दोनों में कौन सा गाड़ी लेना चाहिए? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इन दोनों स्कूटर्स का बैटरी पैक एंड रेंज देखें। iQube S अभी 4.7 किलोवाट और लार्जर बैटरी पैक के साथ आता है, क्लेमिंग IDC रेंज ऑफ 175 किलोमीटर्स। ये इन बेंगलोर 1.5 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस में आता है। 3.5 किलोवाट वाला प्रीवियस वेरिएंट में हमारे रेंज टेस्ट में इको मोड में क्लोज टू 120 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला सोलो राइड में। इसमें थोड़ा बैटरी बड़ा है तो 140 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इको मोड में सोलो राइड में। एंड चेतक 3501 समवेयर 1.35 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस में आता है, क्लेमिंग IDC रेंज ऑफ 153 किलोमीटर्स। इसका इको मोड में सोलो राइड में हमारे रेंज टेस्ट में 105 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज मिला, एंड फ्यू कस्टमर्स क्लेम्ड 110 किलोमीटर्स ऑफ रेंज भी आया है। जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड प्राइस देखें, iQube चेतक से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट द रेंज इज 30-35 किलोमीटर्स मोर। सो जस्ट रेंज के नजर में डेफिनेटली iQube माइट फील अ बेटर सेल, अ बेटर स्कूटर टू बाई। बट चेतक में फॉर दैट प्राइस इस रेंज के साथ काफी प्रैक्टिकल फीचर्स, कन्वीनियंट होने वाले फीचर्स बहुत है। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट, TVS iQube S में आने वाले बेस्ट फीचर्स। सबसे पहला, इसमें राइड काफी कंफर्टेबल होगा। सीट्स एंड सस्पेंशन काफी कंफर्टेबल राइड देता है, बोथ इन बैड रोड्स एंड इन गुड रोड्स, फॉर बोथ द पिलियन एंड फॉर द राइडर। उसके वजह से अपने फैमिली के साथ राइड करना है तो यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल राइड। एंड सेकंड, इसमें यू हैव वेरी स्मूथ एंड लीनियर एक्सेलरेशन। वैसे इसमें है ही दो राइडिंग मोड्स, इको मोड एंड पावर मोड। इन इको मोड 40-45 km पे स्पीड तक जा सकते हो, जो ट्रैफिक में बहुत काम आएगा। एंड पावर मोड थोड़ा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन के साथ आता है। 0 to 40 km 4.2 सेकेंड्स में पहुंच सकते हो, एंड 82 km इज द टॉप स्पीड। फिर भी इसमें भी यू विल हैव अ कंट्रोल लीनियर एक्सेलरेशन। उसके साथ इसमें जो कोस्टिंग रीजनरेशन आता है, जो 80% से स्टार्ट होके चार्ज गिरते जाते जाते स्ट्रांग होता जाएगा, ये भी लीनियर है। एक दो बार गाड़ी को चलाएंगे तो आपको आदत हो जाएगा। सो विथ ऑल दिस फीचर्स इस स्कूटर में वेरी मिनिमल लर्निंग कर्व रहता है। उसके साथ इसमें यू हैव हब मोटर, उसके वजह से गाड़ी वेरी साइलेंट चलता है। सो कोई वाइनिंग नॉइस के बिना यू विल हैव अ वेरी पीसफुल काम राइड। एंड स्कूटर डिजाइन भी काफी सिंपल है। वैसे इसका दिस रेयर व्यू मिरर इज वेरी सिंपल रेक्टेंगुलर डिजाइन, बट दिस इज प्रैक्टिकल डिजाइन। ऑन एनी रोड पीछे का गाड़ी वेरी क्लियरली दिखाएगा, एक ब्रॉड व्यू देगा। कर्व वेट भी काफी हल्का है। वैसे स्कूटर वेट के बारे में दो चीजें हैं जो गाड़ी को चलाते वक्त लाइट फील होना चाहिए, एंड सेकंड, गाड़ी को हर रोज देखते वक्त एक लाइट एंड काम फीलिंग देना चाहिए। ये गाड़ी वो है, एक न्यूट्रल एंड डेली यूज स्कूटर जैसा फीलिंग देता है। एंड हैंडल कंट्रोल्स आर आल्सो वेरी सिंपल एंड एर्गोनॉमिक, इजीली रीचेबल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है भी नहीं। एंड इसका बूट स्पेस इज 32 लीटर्स, जो चेतक 3501 के हिसाब से थोड़ा कम है, बट इसमें भी एक फुल साइज हेलमेट अंदर रख सकते हो। बेस्ट फीचर्स के साथ iQube S में इश्यूज भी है। फर्स्ट वन, इसके डैशबोर्ड पे कोई मैप नेविगेशन नहीं है। डैशबोर्ड के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा पुराना लगता है, थोड़ा लैग भी होता है, स्पेशली जब इसमें डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हो। हर डॉक्यूमेंट के लिए 10-15 मिनट ऑफ टाइम ले लेता है। एंड टू एक्सेस दिस डैशबोर्ड फीचर्स आपको एवरी ईयर 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा फॉर द ऐप, जो इस डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। जो ऐप में नेविगेशन लगाते हो ऑन दिस डैशबोर्ड रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ टर्न बटन नेविगेशन। एंड नेक्स्ट, स्कूटर को चार्जिंग लगाना थोड़ा हेक्टिक है कंपेयर टू चेतक 3501। इसमें यू हैव अच्छा गोरी पिन जो हैंडल के नीचे रहता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे। इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा वरना पिन्स डैमेज हो सकते हैं। एंड चार्जिंग लगाने के बाद निकालना भी थोड़ा आदत की बात है, थोड़ा एफर्ट लेता है। इसमें ऑनबोर्ड चार्जर नहीं है, सो उस चार्जर को रखने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, और स्कूटर फ्लोरबोर्ड पे स्किड हुए बिना रखना पड़ेगा केयरफुली। इन ऑल iQube वेरिएंट्स बूट लैंप नहीं आता है, अगर दिया होता बहुत अच्छा होता। एंड इसमें बिकॉज देयर इज हब मोटर, जब भी रेयर टायर पंचर होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है उस टायर को रिप्लेस करना, उस पंचर को ठीक करना। वैसे आप पंचर होना ही बहुत रेयर फिनोमेनन है, मे बी लाइक वंस ए ईयर और वंस इन 2 years, सो इट्स ओके बोल सकते हो। चेतक 3501 का बेस्ट फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट, इसका सॉलिड बिल्ड एक सॉलिड राइड देता है, एक टैंक जैसा फीलिंग देता है। रोड गंदा है तो उसके ऊपर से गाड़ी आराम से जाएगा वाला एक फीलिंग देता है।
एंड सेकेंड, स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन। वैसे इसमें भी सिर्फ 2 ही राइडिंग मोड्स है, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। इसके इको मोड में भी 40-45 स्पीड तक ही जा सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड में 80 km पे स्पीड तक जा सकते हैं, बट द एक्सेलरेशन इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू iQube। एंड नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड। ऑन दिस डैशबोर्ड आपको मैप नेविगेशन आता है, जो अभी रिसेंट अपडेट के बाद मैप में इंडिया से गूगल मैप्स हुआ है। सो यू विल हैव गूगल मैप नेविगेशन ऑन द डैशबोर्ड। जो टच स्क्रीन डैशबोर्ड है उसका टच ऑफ भी कर सकते हो। यू हैव द ब्लूटूथ एंड कॉल कंट्रोल्स ऑल्सो, एंड उसके साथ काफी ईज ऑफ यूज इंक्रीज करने वाले फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन बोर्ड चार्जर कैरी करने की जरूरी नहीं है, सिर्फ एक केबल कैरी करना पड़ेगा, विच विल सेव अ लॉट ऑफ स्पेस। स्कूटर को जहां पर चार्जिंग लगाओगे, एंड फोन चार्जिंग सॉकेट पे भी एक व्हाइट ग्लो आता है जो रात को काम आएगा। एंड स्कूटर को चार्जिंग लगाना इज वेरी इजी, जो स्कूटर के सीट के नीचे होता है। सो बस सीट खोल के चार्जिंग लगा के केबल को इस ग्रू के साथ चला के बूट को लॉक भी कर सकते हो। एंड बाय द वे, इसका बूट इज 35 लीटर्स, जिसमें एक फुल हेलमेट रख सकते हो, एंड फ्रंट में यह 5 लीटर्स ऑफ ग्लो बॉक्स। उसके साथ दिस स्कूटर कम्स विथ वेरी ब्राइट हेडलैम्प, जो रात को बहुत बहुत काम आएगा कंपेयर टू iQube। एंड इसका मोटर इज नॉट अ हब मोटर, ये स्विंग आर्म माउंटेड मिड ड्राइव PMSM मोटर है। उसके वजह से जो हब मोटर का इश्यू इसमें नहीं आएगा, जो अगर रेयर टायर पंचर हुआ कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। टैक्टिकल फीचर्स है, बट चेतक 3501 में भी इश्यूज है। इसका फर्स्ट इश्यू इज द बिल्ड इटसेल्फ। इसके जो बिल्ड क्वालिटी, सॉलिड बिल्ड, जो एक कॉन्फिडेंट राइड देता है, उसके साथ फॉर द न्यू राइडर्स और फॉर द फीमेल राइडर्स थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लग सकता है। व्हीकल इज वेरी हेवी ऐसा फीलिंग देता है, उतना अजेल नहीं रहता है कंपेयर टू iQube S। सो दिस माइट फील स्लाइटली इनकन्वीनियंट, स्पेशली फॉर द बिजी ट्रैफिक रोड्स, जब तक आदत हो जाए। एंड सेकेंड, इसका डैशबोर्ड। इसके डैशबोर्ड का टच सेंसिटिविटी थोड़ा ज्यादा है, वेरी स्मूथ ग्लास के जैसा फीलिंग देता है, विच इज नॉट रियली अ गुड एक्सपीरियंस फॉर टच। एक नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म और थोड़ा ग्रिप देने वाला स्क्रीन दिया होता बहुत अच्छा होता। एंड नेक्स्ट, इस डैशबोर्ड को आईफोन के साथ कनेक्ट करना बहुत बड़ा काम है, लॉट ऑफ एफर्टिंग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। एंड स्कूटर डैशबोर्ड पे जो वार्निंग साउंड्स आते हैं ना, वो बहुत परेशान कर देता है। स्टैंड डाला हुआ है, बूट खुला हुआ है, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द स्क्रीन सिर्फ वो नोटिफिकेशन ले लेता है, नॉन स्टॉप आवाज करता रहता है, जो आफ्टर अ पॉइंट अननोइंग लग जाता है। स्पेशली जब अर्ली मॉर्निंग इस गाड़ी को निकालते हो, यू विल फील अनॉयड विद इट। एंड स्कूटर सीट्स आर हार्ड, अगर रोड्स गंदा है, थोड़ा भी स्पीड चलाइए, थोड़ा पेन हो जाता है बैक पे। दिस सीट्स कुड हैव बीन स्लाइटली सॉफ्टर, उतना कन्वीनियंट नहीं लगता है। एंड सस्पेंशन भी इन बैड रोड्स थोड़ा स्टिफर फील होता है, स्पेशली फॉर द पिलियन कंपेयर टू iQube, उतना कंफर्टेबल रेन नहीं होता है। एंड नेक्स्ट, इसका कोस्टिंग रीजनरेशन। इसमें भी कोस्टिंग रीजनरेशन है, जो 97% ऑफ चार्ज से स्टार्ट होता है, एंड चार्ज गिरते जाते जाते स्ट्रांग होता जाएगा। बट इसका कोस्टिंग रीजनरेशन थोड़ा स्ट्रॉन्गर फीलिंग देता है, एक जर्की राइड देता है, आपको थोड़ा आदत करना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा इसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए। एंड नेक्स्ट, इसका जो हिल होल्ड असिस्ट है, जो टेक पैक के साथ आता है, वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। किसी भी स्लोप में हार्डली 3 सेकंड्स पकड़ के रखेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं है। कम से कम 30 सेकंड्स तक स्कूटर को पकड़ के रखना चाहिए। एंड द रेडियो मिरर इज ऑल्सो स्मॉल, जिसके वजह से ब्लाइंड स्पॉट्स होता है, ट्रैफिक में थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। एंड स्कूटर एर्गोनॉमिक्स पे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट्स चाहिए। स्कूटर हैंडल कंट्रोल्स के ऊपर ग्लो है, बट द कंट्रोल्स देमसेल्व्स आर हार्ड प्लास्टिक, थोड़ा जोर से दबाना पड़ेगा। थोड़ा सॉफ्टर टच वाला चेतक 2501 जैसा हैंडल कंट्रोल्स दिया होता बहुत अच्छा होता। एंड साइड स्टैंड भी उतना एर्गोनॉमिक नहीं है, स्टैंड डालना एंड लगाना थोड़ा एफर्ट टेकिंग है, थोड़ा आदत की बात है। अब देखते हैं इन दोनों में जो कॉमन फीचर्स है। अब स्कूटर्स के कॉमन फीचर्स देखें। फर्स्ट वन, बोथ इन iQube S एंड चेतक 3501 0 to 40 kmph सिर्फ 4.2 4.3 सेकंड्स में जा सकते हो। एंड दोनों में 80 kmph एंड 82 kmph आर द टॉप स्पीड्स। भले इन दोनों का एक्सेलरेशन थोड़ा अलग फील हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बिल्ड, बट ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस आर सेम। एंड इन दोनों स्कूटर्स में कोस्टिंग रीजनरेशन है, जो चेतक 3501 में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आदत हो गया you might not feel that much of difference in between these two scooters। अब स्कूटर के लुक्स देखें। TVS iQube S में अभी रिसेंटली 2 न्यू कलर्स लॉन्च हुआ है, जो थोड़ा ग्लॉसी, थोड़ा ब्राइट कलर जैसा लगता है। Along with that, you have the daily neutral grey color also। But just in terms of looks, iQube looks simple, एक डेली स्कूटर जैसा एक लाइट फीलिंग देता है। इन चेतक ग्लॉसी प्रीमियम फील देने जैसा लुक्स एंड ब्राइट कलर्स ऑल्सो, जो देखने के लिए iQube S के हिसाब से थोड़ा हेवियर फीलिंग देता है। बट द कलर्स एंड लुक्स आर जस्ट सब्जेक्टिव, आपको जो अच्छा लगा कमेंट्स में हमें बता देना। स्कूटर्स का चार्जिंग ड्यूरेशन देखें
बोथ द स्कूटर्स रफली 3-4 आवर्स में 80% तक होम चार्ज हो जाते हैं एंड फॉर कंप्लीट चार्ज एक रात लग जाएगा, जो फॉर डेली कम्यूट्स इट्स ओके। अब स्कूटर का सर्विस नेटवर्क देखें, बोथ फॉर टीवीएस एंड चेतक काफी वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क है, बट सर्विस एक्सपीरियंस इज डिसेंट, नॉट दी बेस्ट बट ओके एंड गुड। अगर आपके पास कोई iQube स्कूटर और चेतक गाड़ी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सो फार, कमेंट्स में हमें बता देना। एंड उसके साथ देयर वर फ्यू कंप्लेंट्स जो मैंने इन दोनों गाड़ियों के बारे में सुना है। फर्स्ट वन, इन iQube मैंने ऐसे सुना है कि 10,000 और 20,000 किलोमीटर्स के बाद गाड़ी में इस मोटर के इश्यूज आ सकते हैं, मोटर कभी कभी कट ऑफ हो जाता है वाला इश्यूज मैंने सुनते आया, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको आदत करना पड़ेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिक्स वाला एक कंप्लीट मैंने सुना। एंड सेकंड, इन चेतक बैटरी के रिलेटेड इश्यूज आ रहा है आफ्टर 2-3 years ऑफ यूज, आफ्टर 20-30,000 किलोमीटर्स, ऐसा सुना। बट द वॉल्यूम्स आर नॉट ह्यूज, इट कुड बी आउट ऑफ 10 व्हीकल्स एक या दो गाड़ी हो सकता है। अगर आपको इस तरह का इश्यूज के बारे में पता है, आपने खुद इस इश्यूज फेस किया, कमेंट्स में हमारे कम्युनिटी को जरूर बताना, सभी को बहुत कम आएगा। अब इन दोनों में कौन सा गाड़ी लेना चाहिए? क्लियरली iQube S फॉर दैट प्राइस बेस्ट रेंज ऑफर करने जैसा, एट दैट प्राइस लार्जेस्ट बैटरी पैक देना चाहिए, लार्जेस्ट रेंज क्लेम करना चाहिए, लार्जेस्ट रेंज देना चाहिए विथ सिंपल टू यूज फीचर्स फॉर द फैमिली यूज। गाड़ी को चलाने के लिए, कम्यूट करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर फीचर्स ठीक है, फोन के साथ भी मैनेज कर सकते हैं वाले एक पर्सपेक्टिव से iQube रहता है, विच इज वेरी प्रैक्टिकल, कंफर्ट एंड रेंज। चेतक ऑन द अदर हैंड एक प्रीमियम फील, एक सॉलिड फील, भले रेंज भी कम हो, सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा एक एस्पिरेशनल फीलिंग भी देना चाहिए वाले एक मोटर से 3501 है। अब इन दोनों में अगर आपको रास्ते के लिए डैशबोर्ड नेविगेशन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरी नहीं है, जब भी आपको जरूरी पड़ेगा, फोन स्टैंड है विच इज फॉर जस्ट 1000 रुपीज, उससे रास्ते के लिए आप मैनेज कर लोगे। एक सिंपल टू यूज गाड़ी चाहिए जो साइलेंट चलेगा, लाइट वेट रहेगा, जो आप एंड आपके वाइफ, आपके फैमिली में कोई भी गाड़ी को विथ मिनिमल लर्निंग कर्व उसको चलाना चाहिए, उस कंफर्ट को एंजॉय करना चाहिए। फैमिली राइड्स चाहिए फॉर यू, फॉर द पिलियन, iQube कैन बी अ वेरी गुड चॉइस, जो रेंज एंग्जाइटी को डेफिनेटली दूर करेगा, नॉट बाय द फास्ट चार्जर्स बट बाय गिविंग मोर रेंज। रियल रेंज ऑफ 140 किलोमीटर्स मतलब उतने लॉन्ग राइड स्कूटर में चलाना इज वेरी रेयर, विच मीन्स 70 किलोमीटर्स टू 70 किलोमीटर्स बैक, उतने दो स्कूटर में चलाने जैसा आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। फिर भी एक रेंज एंग्जाइटी का एक पीस ऑफ माइंड रहता है। इन चेतक रियल रेंज ऑफ 110 किलोमीटर्स भी डालें, 55 किलोमीटर्स टू एंड 55 किलोमीटर्स बैक, वैसे वो भी फॉर द प्रैक्टिकल कम्यूट थोड़ा ज्यादा ही है, फिर भी रेंज एंग्जाइटी थोड़ा रहता है ऑन अ डे जब आपको ज्यादा घुमाना पड़ा। फिर भी फॉर द नेविगेशन ऑन द डैशबोर्ड यू हैव मैप्स फ्रॉम द गूगल मैप्स एंड अ लार्जर स्टोरेज, अ बूट लैम्प एंड एन इजी कन्वीनियंट चार्जिंग फीचर एंड काफी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर फीचर्स जो iQube के हिसाब से एक एस्पिरेशनल फीलिंग देता है। इफ एस्पिरेशनल वैल्यू, अ प्रीमियम फील, अ बल्की स्कूटर, एक सॉलिड फील देने वाला गाड़ी इज योर रिक्वायरमेंट, देन चेतक कैन बी अ गुड चॉइस। अगर लाइट वेट चाहिए, कंफर्ट चाहिए, रेंज चाहिए, तो iQube कैन बी अ गुड चॉइस। इन दोनों में आपका चॉइस कौन सा है? आपको कौन सा गाड़ी अच्छा लगा? कमेंट्स में हमें बता देना। चलो